Do you want to learn something? So open your Google search engine and type here Blind Activity Work channel. And don't forget to subscribe this channel. चलिए चीनी भाषा सीखते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप देख रहे हैं ब्लाइंड एक्टिविटी वर्क चैनल। चीनी भाषा के लेक्चर नंबर 17 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चीनी भाषा के अंतर्गत आज हम कुछ नए शब्दों का अभ्यास करेंगे और उनको बोलना व लिखना सीखेंगे। आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चीनी भाषा के अंतर्गत आज का हमारा पहला शब्द है शोइशी। इसकी स्पेलिंग नोट कर लीजिए, XUEXI। स्पेलिंग एक बार फिर सुन लीजिए, XUEXI। आइए अब इसका ध्वनिवादन सुनते हैं। शोइशी, शोइशी, शोइशी। ये एक वर्ब अर्थात क्रिया है जिसका अर्थ होता है टू स्टडी यानी पढ़ना। आइए अब इस दूसरे शब्द को बोलना व लिखना सीखते हैं। ये शब्द है शम्मा। इसकी स्पेलिंग नोट कर लीजिए, SHENME। स्पेलिंग एक बार फिर सुन लीजिए, SHENME। अब इसका ध्वनिवादन सुनिए, शम्मा, शम्मा, शम्मा। इसका अर्थ होता है व्हाट यानी क्या। आइए अब इस तीसरे शब्द को बोलना व लिखना सीखते हैं। इसको बोला जाता है चोंगवा। इसकी स्पेलिंग नोट कर लीजिए पहले, फिर इसका ध्वनिवादन सुनेंगे। स्पेलिंग है ZHONGGUA। स्पेलिंग एक बार फिर से और ध्यान से सुनिए, ZHONGGUA। ध्यान दीजिए यहाँ पर डबल जी है। एक बार फिर सुन लीजिए, ZHONGGUA। अब इसका ध्वनिवादन सुनिए, चोंगवा, चोंगवा, चोंगवा। इसका अर्थ है चाइना यानी चीन। अर्थात हम कह सकते हैं कि चीनी लोग अपने देश को चोंगवा कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में हम चीन को चाइना कहते हैं, परंतु चाइनीज भाषा में चीन को चोंगवा कहा जाता है। आइए आज के अंतिम शब्द को बोलना व लिखना सीखते हैं। ध्यान दीजिए, यह शब्द तीसरे शब्द से मिलता जुलता है। आइए इसकी स्पेलिंग नोट करते हैं, ZHONGWEN। एक बार फिर से स्पेलिंग नोट कर लीजिए, ZHONGWEN। अब इसका ध्वनिवादन सुनिए, चोंगवन, चोंगवन, चोंगवन। इसका अर्थ होता है चाइनीज लैंग्वेज यानी चीनी भाषा। जैसे अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजी में इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, उसी प्रकार से चाइनीज लैंग्वेज को चीनी भाषा में चोंगवन बोला जाता है। दोस्तों, वाक्यों का अभ्यास करने से पहले ध्यान दीजिए, चीनी भाषा में चोंग ZHONG शब्द का अर्थ होता है सेंटर और GUA ग्वा शब्द का अर्थ होता है कंट्री और WEN शब्द का अर्थ होता है लैंग्वेज। अर्थात चोंग प्लस ग्वा चोंगवा का अर्थ होगा चाइना। यदि हम चोंग के साथ WEN को जोड़ देंगे तो इसका अर्थ बन जाएगा चाइनीज लैंग्वेज, यानी चाइनीज लैंग्वेज को बोला जाएगा चोंगवन, चोंगवन। आइए अब इन शब्दों की सहायता से हम चीनी भाषा में वाक्य निर्माण करते हैं। आज का हमारा पहला वाक्य है नी शोइशीमा। एक बार फिर सुन लीजिए, नी शोइशीमा। इसका अर्थ है आप पढ़ते हैं। यह प्रश्नवाचक वाक्य है
क्योंकि इसमें माँ का प्रयोग अंत में किया जा रहा है। आइए एक बार शब्द मिलान करते हैं। नी का अर्थ है आप, शोशी का अर्थ है पढ़ना, माँ ये प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में उपयोग किया जाता है। वाक्य एक बार फिर सुनिए। नी शोशी माँ, आप पढ़ते हैं। अब इसका उत्तर सुनिए। सामने वाला व्यक्ति यदि पढ़ाई कर रहा होगा तो वह कहेगा वाह शोशी, मैं पढ़ता हूं। यदि सामने वाला व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है तो वो बोलेगा वाह शोशी। अब साधारण सी बात है कि जब आप कहेंगे मैं पढ़ता हूं, सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछेगा कि आप क्या पढ़ते हैं। चीनी भाषा में वह कुछ इस प्रकार से बोलेगा, नी शोशी शम्मा। एक बार फिर सुन लीजिए, नी शोशी शम्मा। इसका अर्थ है कि आप क्या पढ़ते हैं। शब्द मिलान एक बार देख लेते हैं। नी का अर्थ है आप, शोशी का अर्थ है पढ़ते हैं, शम्मा का अर्थ है क्या। नी शोशी शम्मा का अर्थ है कि आप क्या पढ़ते हैं। अब आप प्रश्नकर्ता व्यक्ति को उत्तर में कह सकते हैं वा शोशी चोंगवन, अर्थात मैं चीनी भाषा पढ़ता हूं। वाक्य का ध्वनि वादन एक बार फिर सुनिए। वा शोशी चोंगवन। अब इसका शब्द मिलान सुनिए। वा का अर्थ है मैं, शोशी का अर्थ है पढ़ना, चोंगवन का अर्थ है चीनी भाषा। वा शोशी चोंगवन, मैं चीनी भाषा पढ़ता हूं। लेक्चर के अंत में मुझे उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।